हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबका वेलकम करता हूं यूट्यूब चैनल ऑफ केटी क्लासेस और 10th क्लास की फिजिक्स में। जैसा हमने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन स्टार्ट करा था, लेक्चर 1 नंबर कंप्लीट हो चुका है। आज है लेक्चर नंबर 2 के बारे में। लास्ट क्लास में मैंने आपको रे के बारे में बताया था, कुछ लाइट के बारे में बताया था। आज हमने पढ़ना है रिफ्लेक्शन, फिर पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन। तो आज करते हैं रिफ्लेक्शन स्टार्ट। सारी डिटेल पहले रिफ्लेक्शन की करेंगे और फिर कहानियां चली जाएंगी किस पे चली जाएंगी, रिफ्रैक्शन पे। मार्कर को थोड़ा सा पानी पिलाते हैं, फिर आगे चलते हैं। इतने लास्ट क्लास का फटाफट से रिवाइज करते हैं ना। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था लाइट होती क्या है ना, पार्टिकल नेचर और उसका वेव। फिर उसके बाद क्या, डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट रेज के बारे में बताया था। बीम पढ़ाई थी मैंने आपको, मीडियम पढ़ा था जिसमें ट्रेवल करती है लाइट, है ना। ये सब बातें होगी थी, ये सब बातें हो चुकी है ना भाई, हो चुकी थी। आज हमें पढ़ना है रिफ्लेक्शन, जिसका आपको सभी को इंतजार था, जिसके लिए आप यहाँ पर आए हो, है ना। बोर्ड से पहले कोशिश करेंगे भाई, जितना हो सके करवा देंगे आपको, ठीक है। रिफ्लेक्शन देखो, अब सुनना जरा ध्यान से, अब बैठ जाओ सामने, फोकस करना। रिफ्लेक्शन क्या होता है, देखो सबने पढ़ा होगा और बोलते भी सुना होगा कि लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है और हमारे फेस पे आ रही है। देखो जैसे हम कार का मिरर में देखते हैं, कार के मिरर में क्या देखते हैं हम, कि कार के मिरर अगर धूप होती है और कार का मिरर सामने लगा है और हम यहाँ बैठे हैं, तो हमें क्या, हमारी आंखों में एक क्या पड़ती है, रिफ्लेक्शन सी पड़ती है, जिसको हम कह देते हैं कि मिरर को साइड में पढ़ दो, हमारी आंखों में क्या रिफ्लेक्शन आ रहा है, जिससे हमें आंखों में क्या प्रॉब्लम आनी शुरू होती है ना। वही से आया है, वही हमें पढ़ना है क्या, रिफ्लेक्शन। देखो अब होता क्या है, सुनना जरा ध्यान से, बोर्ड पर देखना। अब क्या होता है, देखो सन, मान लीजिए कोई लाइट है, ऐसे आ रही है, मैंने बताया था ना बीम के फॉर्म में आ रही है। मान लीजिए कोई लाइट ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है। अब ये क्या है, मान लीजिए एक सरफेस है, मान लीजिए मिरर ही लगा लो, कुछ भी मिरर है। अब लाइट आती है, लाइट आती है, ये मिरर है मेरे सामने, ये बताऊंगा ये क्यों डैश डैश मार रहा हूं मैं। लाइट आती है, जैसे इसे टकराती है वापस चली जाती है जनाब, जैसे इसे टकराई सरफेस से, इस मिरर से वापस चलेगी। इस फिनोमिना को, यहां से लाइट आई, यहां से वापस चलेगी, इस फिनोमिना को नाम दिया जाता है क्या, रिफ्लेक्शन। क्या हुआ, रिफ्लेक्शन। अगर लाइट देखो, अब सुनना जरा, लाइट से अगर सुनना जरा ध्यान से, अगर कुछ ऐसा सरफेस होता, अगर ऐसा सरफेस होता, यहां से रे आए, लाइट आए और वो इसको क्रॉस करके कुछ ऐसी चली जाए, मतलब क्या, जो ये सरफेस है उसको पार कर जाए। सुनना जरा ध्यान से, दोनों प्रोसेस को देखो ध्यान से सुनो। अगर वो इस सरफेस से टकरा के वापस आ जाए तो उसे बोलते हैं क्या, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन। अगर वो सरफेस को क्रॉस कर गई, अगर वो सरफेस को क्रॉस कर गई तो उस प्रोसेस को बोला जाता है रिफ्रैक्शन, उस फिनोमिना को बोला जाता है क्या, रिफ्रैक्शन। दोनों में इतना ही फर्क है कि वो वापस बाउंस बैक हो जाती है, ये आगे चली जाती है। तो सबसे पहले आपको रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन क्लियर होना चाहिए पानी की तरह। अब पढ़ते हैं, हमें क्या पढ़ना है, रिफ्लेक्शन को पढ़ते हैं। तो ये मैं क्या रफ कर देता हूं आपके सामने, ये लीजिए, इसको हमें बाद में पढ़ना है तो इसे अभी रफ कर देते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है, डेफिनेशन लिख लेते हैं। when the beam or ray of light strike the, टकराती है, strike the smooth surface, the light will, लाइट का क्या हो जाता है, लाइट विल बाउंस बैक, लाइट विल बाउंस बैक इन द सेम मीडियम। सेम मीडियम में क्या होता है, लाइट बाउंस बैक हो जाए तो उसे बोला जाता है क्या, रिफ्लेक्शन। उसे बोला जाता है क्या, रिफ्लेक्शन। समझना जरा ध्यान से क्या डेफिनेशन कहना चाहती है। व्हेन द बीम और द रे ऑफ लाइट स्ट्राइक द सरफेस, स्ट्राइक द स्मूथ सरफेस। जब एक बीम ऑफ लाइट, जब एक स्मूथ सरफेस स्ट्राइक करिए तो जब लाइट क्या हो जाती है, बाउंस बैक, वापिस आ जाती है, बैक इन द सेम मीडियम। मतलब ये एक मीडियम, मान लीजिए ये सारी की सारी क्या है, एयर है, एयर है, यहाँ पे कुछ और मीडियम है, मान लीजिए कुछ भी यहाँ पे गिलास था। अब हुआ क्या, ये उस मीडियम में नहीं गई, सेम मीडियम में क्या कर गई, रिवर्स बैक कर गई। वो सेम मीडियम में लगा के
एक ही मीडियम में रिवर्स बैक करेगी, उस प्रोसेस को नाम दिया जाता है क्या? रिफ्लेक्शन। फटाफट से फोटोकॉपी कर लो इस रिफ्लेक्शन के डेफिनेशन की, रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन की फोटोकॉपी कर लीजिए। अब ये क्या है सामने जरा ध्यान से देखना, अब ये क्या है सामने जरा ध्यान से देखना। मैं पहले इसको फटाफट से मिटाता हूं और आप पिक्चर क्लियर करता हूं कि क्या कहना चाहता हूं मैं। सबसे पहले लेते हैं, सबसे पहले रिफ्लेक्शन जो जनरली नोट करते हैं हमारे जो क्या, हमारे कहां पे, जो घर में मिरर लगा होता है, होम, जो हमारे घर में मिरर लगा होता है वो कौन सा होता है? प्लेन मिरर। प्लेन मिरर कहां पे होता है ये? इन अवर होम। इन अवर होम जो हम घर में नॉर्मल शीशा लगा होता है ना, उसे बोलते हैं प्लेन मिरर, उसे बोलते हैं प्लेन मिरर। सबसे पहले उसमें रिफ्लेक्शन का फिनोमिना पढ़ते हैं कैसा होता है। देखो वो फिनोमिना कैसा होता है, वो प्लेन मिरर ऐसा लगा होता है, ऐसा होता है बिल्कुल सीधा, और इसके पीछे क्या होती है ये बताता हूं क्या है, सुनना जरा ध्यान से, पानी की तरह क्लियर करूंगा। ये देखो एक उसका क्या है, प्लेन सरफेस है, ये प्लेन सरफेस, इसको बोलते हैं स्मूथ सरफेस। ये कैसा सरफेस है? स्मूथ सरफेस। ये कैसा है? स्मूथ सरफेस। प्लेन सरफेस भी दिख रहा है ना, ब्लू वाला मार्कर से दिख रहा है ना। एक वीडियो में दिक्कत आ गई थी थोड़ी सी है भाई, चलो मैं ब्लैक से लिखने की कोशिश करता हूँ, मैं ब्लैक से लिख लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं ब्लैक यूज करता हूँ। देखो ये क्या है? स्मूथ सरफेस। मैं ब्लैक से लिख देता हूँ भाई, दिक्कत आती है बच्चों को। ये क्या है? स्मूथ सरफेस। डायग्राम में हम यूज कर लेंगे ब्लू का, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो हमारा पीछे वाला सरफेस है, जो ये डॉट डॉट डैश डैश से दिखाया है, एक्चुअली में ये क्या होता है, ये क्या होता है? पेंट होता है। किससे? सिल्वर से। ये क्या होता है? सिल्वर से क्या होता है? पेंट। सिल्वर पेंट होता है। इस सरफेस को क्या कवर कर दिया जाता है, और एक सरफेस क्या रिफ्लेक्शन के लिए बनाया जाता है, और पिछला क्या हो जाता है? कवर्ड हो जाता है। क्यों कवरिंग करते हैं? ताकि बीम ऑफ लाइट अगर जाए तो वो इसको क्रॉस ना कर पाए। ये इसका काम क्या होता है सिल्वरी पेंट का, इसके लेयर का काम क्या होता है? ये उसको क्या आगे जाने से रोक देती है, आगे जाने से रोक देती है। जो ये आगे वाली स्मूथ वाली लेयर है, रिफ्लेक्टेड वाली, जैसे रे आएगी इसको क्या कर देगी? रिफ्लेक्ट बैक कर देगी। अगर ये ना होती तो ये इसको क्या क्रॉस करके चली जाती। इसलिए ये होना तो बहुत जरूरी है, इसके बिना हम प्लेन मिरर नहीं बना सकते, प्लेन मिरर नहीं बना सकते। अब जरा ध्यान से देखना, प्लेन मिरर की क्या खास बात होती है, सुनना जरा ध्यान से। अगर इसका स्मूथ सरफेस है, अगर इसका स्मूथ सरफेस है तो कैसे जाएगी? अगर मैं पैरेलल रे आई, ये मेरे पास पैरेलल रे आई, पैरेलल रे आई तो होगा क्या? ये आएगी और इस पे पैरेलल ही चली जाएगी, ऐसे इसकी क्या चली जाएगी। कैसे चली जाएगी भैया? ऐसा कुछ, ये यहां से स्ट्राइक करेगी। देखो अगर ये पैरेलल आ ही रहे कुछ, तो ये यहां से, ये यहां से, और ये यहां से आपस, जब ऐसे ये जाएगी और वापस कैसे आ जाएगी? आपके पास पैरेलल आ जाएगी। अगर ये आप खड़े हो, मान लीजिए ये आप खड़े हो, तो हमें क्या ऐसी इमेज यहां पर बनती हुई दिखाई देगी। सेम डिस्टेंस पे एक्चुअली यहां जाके, यहां जाके, यहां आपको सेम डिस्टेंस पे क्या आपकी इमेज दिखाई देगी। आपकी सेम डिस्टेंस पे आपकी इमेज क्या दिखाई देगी। तो एक बात हम लिख सकते हैं, व्हेन लिख लो अभी, व्हेन द पैरेलल रे स्ट्राइक द प्लेन मिरर, जब प्लेन मिरर पे पैरेलल रे स्ट्राइक करेंगी, द क्या होगा? द पैरेलल रे या फिर ऐसे बोल दो, द रिफ्लेक्टेड रे विल ऑल्सो बी पैरेलल। जो रिफ्लेक्टेड रे होंगी वो भी कैसे होंगी? एक दूसरे के पैरेलल होंगी। अगर इंसिडेंट रे, जाती हुई रे पैरेलल है, तो आती हुई रे भी क्या होंगी? पैरेलल होंगी। ऐसा बोला जाता है किसके? प्लेन मिरर के बारे में। पूरा डिटेल में पढ़ना है प्लेन मिरर, जस्ट मैंने आपको क्या फिनोमिना बताया। ऐसे फिनोमिना को जहां पर क्या हो? स्मूथ सरफेस हो, जहां पर क्या हो? स्मूथ सरफेस हो, और जैसे ही पैरेलल रे अगर आ रही है तो पैरेलल रे ही निकलनी चाहिए। क्या हो? स्मूथ सरफेस। सुनना जरा ध्यान से, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। स्मूथ सरफेस हो और पैरेलल रे क्या आ रही हो? पैरेलल रे तो क्या हो रही हो? स्ट्राइक कर रही हो, और पैरेलल रे क्या बाहर निकल रही हो? पैरेलल रे स्ट्राइक एंड पैरेलल रे रिफ्लेक्ट,
बैक, रिफ्लेक्टेड बैक। तो इस फिनोमिना को नाम दिया जाता है, अगर ये दो कंडीशन है, अगर ये दो कंडीशन फुलफिल हो रही है तो इसी को नाम दिया जाएगा क्या, रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या नाम दिया जाएगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसको क्या नाम दिया जाएगा बेटा जी, रेगुलर रिफ्लेक्शन। नोट कर लीजिए इस पॉइंट को, इसको बोला जाता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसी का दूसरा अपोजिट क्या होता है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन, वो मैं यहां समझा देता हूं। इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो प्लेन मिरर में तो हमारा ये हो गया रेगुलर रिफ्लेक्शन। अगर मेरा कैसा हो, प्लेन स्मूथ सरफेस ना हो, कुछ टेढ़ा मेढ़ा सा ऐसा सा सरफेस है, मानना कि यहाँ पर आपने लगा रखे है सिल्वर पेंट, सिल्वर की कोटिंग कर रखी है, मानना की कोटिंग कर रखी है, लेकिन जैसे ये रे यहाँ पड़ेगी वो इस साइड जाएगी, ये यहाँ पड़ी तो ये साइड चली जाएगी, ये यहां पड़ी तो ये, तो एक क्या होगा, रेगुलर पैटर्न नहीं मिलेगा हमारे पास। क्या, एक रेगुलर पैटर्न नहीं मिलेगा, मतलब वो पैरेलल नहीं जाएगी, वहां पे क्या होगा, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो कंडीशन क्या है, सरफेस इज नॉट स्मूथ। सरफेस कैसा है यहां पर, नॉट स्मूथ, सरफेस इज नॉट स्मूथ, स्मूथ सरफेस नहीं है एक बात। और दूसरी बात क्या है, पैरेलल रे नॉट रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्टेड रे आर नॉट पैरेलल, ऐसे लिख सकते हैं, रिफ्लेक्टेड रे, जो रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे आर नॉट पैरेलल, वो क्या पैरेलल नहीं निकलेंगी, वो क्या पैरेलल नहीं जाएंगी बाहर, वो क्या पैरेलल नहीं जाएंगी बाहर, बाहर अगर निकलना है तो वो पैरेलल नहीं जाएगी। ये थी क्या, प्लेन मिरर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन की। प्लेन मिरर को अभी हम पकड़ के रखेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, अभी एक दो लेक्चर उसी पे ही चलेंगे, ठीक है। इतना नोट कर लिया तो मैं आगे बढ़ूं, दिख रहा है ना सब कुछ, ये तो इतना नोट कर लिया तो मैं आगे बढ़ जाता हूं। नोट कर लिया, चलो भाई आगे चलते हैं, आगे चलते हैं भाई, आगे चलते हैं, थोड़ा रिफ्लेक्शन को पढ़ते हैं, क्या होता है रिफ्लेक्शन की। एक रे जब उस पर स्ट्राइक करती है तो क्या होता है, सुनना जरा ध्यान से, अरे सुन लो, सुनो जरा ध्यान से, देखो अब क्या हो रहा है। अब मेरे पास क्या है, ये प्लेन एक मिरर है, ये लीजिए प्लेन मिरर, यहां पर मेरे पास क्या है, रे है। अब होता क्या है, मेरे पास एक ऐसी रे आई, ये मेरे पास क्या है, एक रे आई, और ये क्या ऐसी बैक चली गई, ऐसी क्या बैक चली गई, और यहां पे मैंने क्या एक एरो बना दिया, ये लीजिए एक एरो, ये लीजिए ऐसा बना दिया मैंने। यहां पे क्या मेंशन करा, ओ, यहां पे ए, यहां पे बी, यहां पे सी, दिख रहा है क्या, ओ ए बी सी दिख रहा है क्या, ओ ए बी सी, ओ ए बी सी तो दिख रहा है भाई। अब क्या कहना चाहता हूं, जरा ध्यान से बोर्ड पर देखना, जो ये ओ है ना, जो आती हुई रे है, जो क्या ओ ए ओ रे आ रही है, ए ओ रे आ रही है, तो ए ओ कैसी रे है, इंसिडेंट रे, आने वाली रे को नाम दिया जाता है इंसिडेंट रे, ठीक है। उसके बाद जो जा रही है, जो जा रही है कौन सी, ओ बी, इसको नाम दिया जाता है रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। उसके बाद और क्या क्या चीजें बतानी है, ओ पॉइंट क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। उसके बाद और क्या बात है, और क्या बात है, ओसी क्या है मेरा, ये ओसी होता है नॉर्मल, ओसी का नाम होता है नॉर्मल। ये जो सरफेस के 90 डिग्री पे होता है, सरफेस के 90 डिग्री पे क्या बनाया जाता है, नॉर्मल बनाया जाता है। सरफेस पे 90 डिग्री पे क्या क्या बनाया जाता है, नॉर्मल बनाया जाता है बेटा जी, क्या बनाया जाता है, नॉर्मल बनाया जाता है। अब सुनना जरा ध्यान से, और कुछ खास बातें, ये जो ए ओ और ओसी के बीच में एंगल बना, ये जो एंगल है इसको बोला जाता है आई से डिनोट, और जो दूसरा एंगल ये बना इसको बोला जाता है आर। अब आई क्या है, सुनना जरा ध्यान से, एंगल सुनो, एंगल बिटवीन कौन से, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, इसको बोला जाएगा ऑलवेज है, ये हमेशा याद रखना, इसको बोला जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट। ये है कौन सा भैया, ये है कौन सा भैया, बोल तो एंगल कौन सा है, ए ओ सी, और इसको डिनोट किया जाता है स्मॉल आई से। अब जो दूसरा एंगल निकला, जो किसके बीच में है, एंगल बिटवीन सीओ एंड
ओ बी, इसको बोला जाता है क्या, एंगल बिटवीन सीओ एंड ओ बी। सीओ एंड ओ बी क्या है, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल कौन सा, एंगल सी ओ बी। इसको डिनोट किया जाता है किससे, आर से। इसको बोला जाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोला जाता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये थी क्या कुछ खास बातें रिफ्लेक्शन के बारे में। इतना पॉइंट क्लियर है तो बोलो, इतना पॉइंट क्लियर है तो बोलो। सबसे पहले इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, वो पॉइंट जहां पे इंसिडेंट आ रही है, उसके बाद नॉर्मल जो सीधी लाइन खींच दो 90 डिग्री पे। एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट। एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन को आर से डिनोट करना है और इंसिडेंट एंगल को आई से डिनोट करना है। तो आज की क्लास में हमने रिफ्लेक्शन को स्टार्ट किया और थोड़ा सा उसके बारे में आइडिया लिया। अगले क्लास में पढ़ेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है जी, मिलते हैं अगली क्लास में।